नमस्कार दोस्तों, आपके बच्चों की उम्र बढ़ रही है, पर आप सुबह उठकर देखते हैं कि उनका बिस्तर गीला है और ये आपके साथ हफ्ते में 1 दिन नहीं, महीनों में कई-कई दिन हो रहा है। बेड वेटिंग आपका बच्चा कर रहा है और आप इससे बहुत एम्बैरेस फ़ील करते हैं, साथ ही आपका बच्चा। तो आज इस विषय में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नीरेन राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। देखिए, अगर आपका बच्चा बार-बार बेड वेटिंग कर रहा है, रात को सोते-सोते अक्सर उसका पेशाब निकल जाता है और रात को या सुबह आप देखते हैं कि चद्दर पूरी गीली है एंड नींद आपकी भी खराब हो रही है, बच्चे की या मालूम ही नहीं चल रहा, आप सुबह उठे, आपने देखा कि बिस्तर गीला है। तो पेशेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं और अधिकतर टाइम बच्चों को या तो समझाते हैं या थोड़ी-सी उनके ऊपर झेप निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस मामले में बात करेंगे कि ये बेड वेटिंग को क्या इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसको आगे क्या फर्दर किसी इन्वेस्टिगेशन की बच्चों की ज़रूरत होती है या नहीं? क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं जो इसमें बिना दवाइयों के इसको ठीक किया जा सके? और आखिरी में अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या दवा दें? सबसे पहले तो देखिए, जब भी ये बेड वेटिंग का इशू स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स के दिमाग में एक चिंता रहती है कि शायद बच्चे ने किसी टॉयलेट में जाके यूरिन पास किया और उसको इन्फेक्शन हो गई। पर एज एजुकेटेड पीपल हमें समझना चाहिए कि कोई समस्या होगी तो केवल रात ही को क्यों होगी, और कोई इन्फेक्शन इतनी तो लंबी चलती नहीं है कि महीनों महीनों आपका बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है। तो पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई इन्फेक्शन है, इसमें किसी प्रकार की एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। बेटर ये है कि आप पास के पीडियाट्रिशियन जो बेड वेटिंग को ठीक कर सकते हैं या पास के यूरोलॉजिस्ट से जाके परामर्श लें। जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि बच्चा रोज़ बिस्तर गीला करता है या कभी-कभार करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन या महीने में 10-12 दिन या महीने में 1 आधी बार। फिर कारण ढूँढने के लिए वो आपको बोलेंगे कि एक अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड आप कराइए, देखने के लिए कि पेशाब की थैली पेशाब करने के बाद पूरी तरह से खाली हो रही है। अल्ट्रासाउंड के लिए आपको ब्लैडर फुल करके कराना पड़ेगा, बच्चे को पेशाब रोकना पड़ेगा। पेशाब रोककर ये रेडियोलॉजिस्ट देखेंगे कि किडनी स्वस्थ है या नहीं, ब्लैडर में कितना पेशाब है, पेशाब कर देने के बाद कितना पेशाब रह जाता है। अगर आपके बच्चे का पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो रही है, तो ये एक कारण है कि रात को जब वो नींद में है, अचेतन है, तो खुद ब खुद पेशाब निकल जाता है। और अगर आपके बच्चे की पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली हो रही है, तो ये कारण नहीं है। सेकंड, अगर पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही है, तो हम एक यूरिन फ्लो का टेस्ट भी करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है, जिसके कारण पेशाब पूरा खाली नहीं हो पा रहा और रात को निकल जाता है। एक यूरिन टेस्ट भी हम करके देखते हैं जस्ट टू रूल आउट इन्फेक्शन। साथ ही साथ एक किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है, किडनीज़ की हेल्थ को देखने के लिए। अब मैं आपको अपफ्रंट बता दूं कि 99% टाइम ये बेड वेटिंग क्यों होती है, इसका कोई कारण नहीं है। बस इसको आप एक डेवलपमेंट के रूप में ले लीजिए कि आपका जो बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है ब्लैडर कंट्रोल का, वो फुली डेवलप रात के वक्त नहीं है, दिन के टाइम उसको अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल है, पर जब वो सो जाता है तब उसका अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी जाँचों की बात और किस कारण से बेड वेटिंग होती है। अब हम तीसरी बात करेंगे कि क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं कि जिससे हम बिना दवाइयों के इसको ठीक कर सकें। तो जो भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा-सा आप कष्ट उठाइए, आप देखिए कि आप बच्चे का हफ्ते में या महीने में कितनी बार बेड वेटिंग हो रही है और पैटर्न देखिए कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि बच्चा सोने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ही पेशाब कर देता है या रात को कोई स्पेसिफिक टाइम 12 बजे 1 बजे। अगर ऐसा है तो आपको अपनी घड़ी में या अपने फ़ोन में अलार्म लगाइए ताकि उस वक़्त आप भी उठ सकें, बच्चे को उठा के बोलें कि आप जाके वॉशरूम यूज़ करो और ब्लैडर खाली कर लो। 5-6 बार 10 बार आप ये करेंगे तो बच्चे को भी आदत पड़ जाएगी कि हाँ, इस टाइम मेरे को यूरिन लगता है, तो जाके बच्चा यूरिन पास कर लेगा और ये बेड वेटिंग लगभग 50 टू 60% टाइम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। सेकंड, हमको अपने बेडरूम्स के टेम्परेचर भी रेगुलेट करने चाहिए। ये कि अगर आप ठंड है तो आपका कमरा ठीक से गर्म है या नहीं, आपका जो ब्लैंकेट्स हैं, जो रज़ाइयाँ हैं, वो गर्म करने वाली है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में, बच्चों में ये टेम्परेचर चेंज में ही होता है।
जब ज़्यादा ठंड लग रही है या गर्मी के टाइम आप बहुत ज़्यादा कूल करके एसी तो नहीं चला रहे हैं। इन चीज़ों को भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अलार्म टेक्निक के साथ, इससे भी बेड वेटिंग कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट इसी में ये है कि आप बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं या पढ़ाई में मगन है, रात को खाना खाने के बाद उन्होंने बहुत सारा लिक्विड ले लिया, पानी पी लिया, या आपकी आदत है बच्चे को सोने से पहले 1 ग्लास दूध देना है, तो मेरा सजेशन पेरेंट्स को ये रहता है कि सोने से 1 घंटा पहले लिक्विड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आपको दूध देना है या जो भी देना है वो 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले दीजिए। जस्ट सोते वक़्त एनकरेज मत करें कि आप दूध या पानी पी के सोएं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, अलार्म और आपका टेम्परेचर रेगुलेशन अगर सही है बेडरूम का, तो लगभग 80% टाइम बेड वेटिंग के एपिसोड्स कम होते चले जाते हैं एंड धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। और फिर भी कुछ परसिस्टेंट केसेस होते हैं जिसमें 15-16 साल की उम्र तक भी बच्चा बेड वेटिंग करता रहता है। पेरेंट्स ये सारी चीज़ें आज़मा के देख चुके हैं नुस्खे, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में हम एक मेडिसिन आती है सिंपल, जिसको हम पेरेंट्स को बोलते हैं आप रात को सोते वक्त बच्चे को रोज़ दीजिए। 2 से 3 महीने इसका कोर्स चलता है एंड धीरे धीरे करके ये बेड वेटिंग बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इन दवाओं का बस एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बच्चे की कम कर सकता है। एंड तभी जब इन्वेस्टिगेशन की बात थी तो हमने बात करी कि किडनी फंक्शन टेस्ट हम करके देखते हैं कि दवा शुरू करने से पहले सोडियम लेवल कितना है बच्चे का। अगर ठीक है तो हम ये दवा स्टार्ट करते हैं और 2 हफ्ते के बाद इस टेस्ट को रिपीट किया जाता है देखने के लिए कि कोई दवा का असर तो नहीं आ रहा। ये एक एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है, मैं इसको कोई बीमारी नहीं कहूँगा क्योंकि 90% टाइम इसका कोई रीज़न नहीं होता, पर इसको एम्बैरेसमेंट से लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं एंड इसको दबा के रखते हैं। कई बार बच्चे जो अलग कमरे में सोते हैं वो पेरेंट्स से शेयर भी नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि इस प्रॉब्लम से आपको आज़ादी मिले। ये इन्फॉर्मेशन थी आज बेड वेटिंग के ऊपर और इसके कैसे हम घरेलू नुस्खों से इसको ठीक कर सकते हैं या क्या इसका इलाज है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें।